वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के ग्रामर पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम आप लोगों को डेली प्रैक्टिस करवा रहे हैं क्लास 12th की। आज हमने आपके लिए ग्रामर पार्ट को लिया है और आप अपना कॉपी पेन साथ लीजिए और इन क्वेश्चंस के आंसर सोल्व कीजिए और हम उसी तरीके से आपको कुछ समय बाद में उसका आंसर बताएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हमने आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है जो आपके क्लोज एज में आ रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन का बहुत इजी लिया है और आपको आसानी से आ जाएगा। हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं, जैसे राम इज अ डॉक्टर। ये अधिकतर स्टूडेंट को आ जाएगा ही इज माई फ्रेंड, और हमने यहाँ पर लिखा ही इज माई फ्रेंड, और इसको हमें हु से कनेक्ट करना है। तुरंत आप इस सेंटेंस का आंसर बना लीजिए। अधिकतर स्टूडेंट्स इसमें परफेक्ट हो गए हैं। काफ़ी दिनों से हमने प्रैक्टिस कर रहे हैं इसकी, और आपको एग्जाम इसके 100% मार्क्स मिलने जा रहे हैं इस टॉपिक के, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तुरंत आंसर लिख लीजिए इसका, और इसका जो आंसर आ रहा है अधिकतर बच्चे समझ गए होंगे। राम यहाँ पर नाउन दिया हुआ है और ही इसका प्रोनाउन दिया हुआ है, तो ये सेंटेंस कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। यानी इसका हम आंसर बना देंगे राम हु इज माय फ्रेंड, ये हमने लिखा। और अब ये शेष बचा, ये वाक्य यहाँ आ जाएगा इज अ डॉक्टर, और ये आंसर कंप्लीट हो गया। मुझे पूरा विश्वास है अधिकतर स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, क्लियर। एक बार अपना आंसर जांच लें आप और टिक कर लें, पहला आंसर आपका कंप्लीट हुआ। और देखते हैं दूसरा वाला। आई, यहाँ हमने लिखा नो मोहन, आई मेट हिम, और फिर हमने आगे लिखा एस्टरडे, आई मेट हिम एस्टरडे, और ये आपको होम से कनेक्ट करना है। तुरंत इस सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए, आई नो मोहन आई मेट हिम एस्टरडे लिख लीजिए और इसका आंसर कंप्लीट कीजिए। हमें अब इसमें मुझे लगता है अब इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। काफ़ी दिनों से हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं और अधिकतर स्टूडेंट्स जो पहले से जुड़े हुए हैं अपने चैनल से वो इसमें परफेक्ट हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं तो हम कंटिन्यू एग्जाम तक आपको इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे, और ये जो आपके MCQs आ रहे हैं इसके फुल मार्क्स आप लोगों को हम दिलवाएंगे। 40% आपका पेपर का जो टोटल है उसका ये MCQs आ रहे हैं, या यूँ कहें ग्रामर प्लस आपके फ्लेमिंगो के क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं। यहाँ पर हमने लिखा आई नो मोहन, ये लिखा। अब आप समझ गए होंगे हुम दिया है तो किसको हटाएंगे? हिम को। पहले ही इसको अलग कर लें, और जिसको हटाएंगे उस जगह पर आप चाहें तो वो वर्ड लिख लें, और ये जो चीज़ हम लगाते हैं ये उस सेंटेंस में आगे आती है और संज्ञा के पास चली जाती है। अब ये हिम किसके लिए आया है? ये आई तो आप हो गए, और हिम किसके लिए आया? मोहन के लिए। अब मोहन यही दिया हुआ है तो ये सेंटेंस यही कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन राम में तो ये क्या था? राम यहाँ था इसलिए उठकर यहाँ आया। अब इसमें मोहन यहाँ है जिसके लिए आया है तो यही कनेक्ट हो जाएगा। आई नो मोहन हुम, अब बचा क्या? आई मेट, ये हमने काट ही दिया, इसकी जगह हुम लिख ही दिया, हुम आई मेट एस्टरडे। ये सेंटेंस अधिकतर स्टूडेंट्स के 100% सही निकला होगा। अब तो बहुत इजी हो गया है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सी बोट अ वॉच, सी बोट अ वॉच, ये लिखा। इट वॉज वेरी कॉस्टली, और इसको आपको विच से कनेक्ट करना है। तुरंत ये सेंटेंस बना लीजिए, सी बोट अ वॉच इट वॉज वेरी कॉस्टली। ये सेंटेंस तुरंत बनाइए, सी बोट अ वॉच इट वॉज वेरी कॉस्टली। तरीका वही है जो हमने ऊपर सीखा है, यानी संज्ञा के पास ही वो आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो कनेक्ट हो जाता है।
और अधिकतर को ये आ गया होगा सी बोट अ वॉच। अभी इट किसके लिए आया है, जिसके लिए आया है वो संज्ञा रहेगी, उसी के पास चला जाएगा। इट किसके लिए आया है, वॉच के लिए आया है, तो ये इट हट जाएगा और इस जगह पर हम क्या करेंगे, विच लगा देंगे और ये हमने यहाँ पर विच लगा दिया। आई बोट अ वॉच विच वॉज वेरी कॉस्टली। ये इतना सिंपल क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जिस संज्ञा के लिए आया है सर्वनाम वो यहीं दिया हुआ है, तो यहीं कनेक्ट हो गया। और समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आई सा अ मैन हिज बाइक वॉज स्टोलन, और इसको आपको कनेक्ट करना है हुज से। आई सॉ अ मैन हिज बाइक वॉज स्टोलन, इसको हुज से कनेक्ट करना है, तुरंत बना दीजिए। और ये बहुत ही सिंपल है, अधिकतर स्टूडेंट्स को आ गया होगा। आई सॉ अ मैन हिज बाइक वॉज स्टोलन। अब ये हिज किसके लिए आया है, मैन के लिए आया है, मैन यही दिया हुआ है, तो क्या हटेगा, ये हिज हटेगा, तभी तो हिज यानी उसकी और हुज यानी जिसकी। मैंने एक व्यक्ति देखा जिसकी बाइक खो गई थी, तो ये मेन है, तो यहाँ हिज हटा देंगे और यहाँ पर क्या लगा देंगे, हुज लगा देंगे, संज्ञा यही दी हुई है, इसलिए यही कनेक्ट हो गया। और देख लीजिए यहाँ पर मोहन वॉज वेरी वीक, मोहन बहुत कमजोर था। ही कुड नॉट पास द एग्जाम। अब तो ये सबको आ जाएगा वापस, मैंने हु वाला लिख दिया है, अधिकतर बच्चों को आ जाएगा अब ये सेंटेंस, क्योंकि अभी हमने ये पहला वाक्य किया है। इतना सिंपल तरीका है कि हर बच्चा इसमें 100% मार्क्स लेकर आएगा। और अब आप समझ गए होंगे कि ही किसके लिए आया है, ये ही आया है मोहन के लिए, तो हमने यहाँ पहले काट दिया, क्योंकि अधिकतर बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, इसको भी लिखकर आ जाते हैं। और ये हो गया हु, तो क्या होगा, ये सेंटेंस पूरा उठकर यहाँ आ जाएगा मोहन, और फिर ये हो जाएगा हु, फिर कुड नॉट पास द एग्जाम, और फिर इसके बाद में ये शेष वाक्य हम लिख देंगे वॉज वेरी, और फिर लिखा वीक। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन की जो आप क्लोजेस में आ रहे हैं, अधिकतर बच्चों के ये सही जाएंगे। जो हमने आपको ट्रिक बताई है उस ट्रिक से और सिंपल हो गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं आपके सिंथेसिस पार्ट में, उसके भी सेंटेंस देख लेते हैं। यहाँ पर सिंथेसिस में पहला सेंटेंस, सी इज वेरी ब्यूटीफुल ब्लैंक स्पेस, सी हैज नो प्राउड, वो बहुत सुंदर है, सी हैज नो प्राउड, उसके कोई घमंड नहीं है। और आपको येट और हाउ एवर में से एक फिल करना है। अब सेंटेंस का सेंस पकड़िए, अपने आप आंसर निकल जाएगा। वो बहुत सुंदर है, उसके कोई घमंड नहीं है, येट यानी फिर भी, और हाउ एवर यानी हालांकि। आप एक फिल कीजिए फिर भी और हालांकि में से, तो अधिकतर स्टूडेंट्स का आंसर सही निकलेगा, क्योंकि उन्हें पता लग गया वो बहुत सुंदर है फिर भी उसके कोई घमंड नहीं है, इसलिए यहां पर आपका आंसर आएगा येट। आगे बढ़ते हैं। ही इज वेरी रिच, ही इज मीन, वो बहुत अमीर है, ही इज मीन, मीन यानी कंजूस, वो कंजूस है। येट फिर भी, और सो यानी इसलिए। अब सो लिख के देखे तो ही इज वेरी रिच, वो बहुत अमीर है, फिर सो लिख के देखा हमने, इसलिए वो कंजूस है। तो अधिकतर स्टूडेंट्स ने इसमें सही फिल किया है, और वो है येट, ही इज वेरी रिच येट, फिर भी वो कंजूस है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वी हैव बीन वेटिंग फॉर हर फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम उसके लिए बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। सी हैज नॉट रिटर्न, वो लौट कर नहीं आई है। येट और बट आप देखिए और अपना आंसर फिल कीजिए। हम उसके लिए काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, सी हैज नॉट रिटर्न, येट और बट। और इसका जो सही आंसर आएगा, सोचिए, इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा येट। येट क्यों आएगा क्लियर कर देता हूं। हम उसके लिए लंबे समय से इंतजार करें फिर भी वो लौट कर
नहीं आई है। ये येट आपको पता है टेंस के हिसाब से भी आया है, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट दिया हुआ है और परफेक्ट में आपको पता है येट परफेक्ट की पहचाने, येट पहचाने, इसलिए यहाँ पर बट से पहले इसके चांसेज 100% है। अभी तक भी यहाँ इसका सेंस जा रहा है, अभी तक भी वो लौट कर नहीं आई है। क्वेश्चन नंबर 4, मोहन वॉज वीपिंग ही हैड लॉस्ट हिज मनी। बिकॉज और सो में से आपको एक फिल करना है। मोहन वॉज वीपिंग, मोहन रो रहा था, बिकॉज और सो एक फिल करना है। तुरंत आंसर फिल कीजिए। मोहन रो रहा था और इसका सही आंसर है आपको पता है, बिकॉज लिख के देंगे और सो लिख के देंगे। पहले सो लिख के देंगे, मोहन रो रहा था इसलिए उसके पैसे खो गए, इसलिए पैसे खो गए, वो रो रहा था इसलिए पैसे खो गए, या बिकॉज लिख के देखेंगे। मोहन वॉज वीपिंग, मोहन रो रहा था बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज मनी, क्योंकि उसके पैसे खो गए थे। यहाँ पर बिकॉज आएगा। अब यहाँ पर हमने फ्रेजल या आपके सिंथेसिस में एक और लिया है, सो इफ अदरवाइज वाला। वर्क हार्ड ब्लैंक इस पे यू विल फेल, कठिन मेहनत कीजिए जगह खाली यू विल फेल। और आपको इसमें से एक फिल करना है। आप एक एक इसमें मैच करके देखिए, तुम फेल हो जाओगे। कठोर मेहनत करो, तुम फेल हो जाओगे। कठोर मेहनत करने से कोई फेल नहीं होता है, इसलिए सेंटेंस का सेंस देखिए। सो इसलिए तुम फेल हो जाओगे, कठोर मेहनत करो इसलिए फेल हो जाओगे। क्या आपको लगता है ये आएगा? नहीं आएगा। वर्क हार्ड, कठोर परिश्रम कीजिए, यदि तुम्हें फेल होना है तुम फेल हो जाओगे, इफ यू विल, बिल्कुल नहीं आएगा। और अदरवाइज आएगी, अन्यथा, अदरवाइज, अन्यथा। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। तो 100% यहाँ पर क्या आएगा? अदरवाइज आएगा। यानी हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? अदरवाइज लिख देंगे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं आपके फ्रेजल वर्ब में। ही ब्लैंक इस पे द हॉर्स क्विकली, तेजी से वो घोड़े पर, अब या तो चढ़ा या उतरा घोड़े पर। अब आपके सामने दो फ्रेजल वर्ब दी हुई है, गोट अप, गोट अप। तुरंत आप फिल कर दीजिए क्या आएगा। फिर मैं ट्रिक समझाता हूँ कैसे आएगा और क्यों आएगा। पहले आप इसको फिल कीजिए, आपको आपका स्कोर पता लगेगा। गोट अप और गोट अप, और इसका सही आंसर है गोट अप, क्योंकि गोट अप आप देखिए गेट अप की सेकंड फॉर्म में गेट अप, और गेट अप हम लगाते हैं वो मॉर्निंग में गेट अप, जल्दी उठता है। गेट अप किसके लिए आता है? राइज के लिए, उठने के लिए। तो यहाँ पर घोड़े से उतरा, उठा, जागना, ये तो बेट ही नहीं रहा, क्या आएगा? गोट अप आएगा। और ओप यानी किसी चीज से अलग होना, आपको पता है अलग होने के लिए मैंने पहले बताया ऑन ऑफ का, इसलिए यहाँ पर गोट अप आएगा। सी सम मनी फॉर हार्ड टाइम, और पुट्स ऑन और पुट्स बाय, दो दिए हुए हैं, पुट्स ऑन पुट्स बाय। तुरंत अपना आंसर फिल कीजिए, पुट्स ऑन पुट्स बाय, तुरंत अपना आंसर फिल कीजिए। सी ब्लैंक इसमें सम मनी फॉर हार्ड टाइम, वह कुछ पैसा कठिन समय के लिए क्या करती है? बचाती है। आपने अपना आंसर फिल कर लिया हो तो इसका सही आंसर आएगा, वो आएगा पुट्स बाय। अब क्यों आया? आपको अधिकतर बच्चों को पता होगा पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। हम शूज पहनते, कोई भी चीज पहनते उसके लिए पुट ऑन आता है, इसलिए पहनना आता है, इसका मतलब पहनना आता है। तो दूसरे का अर्थ अपने आप ही सेव करना हुआ, नहीं पता होगा तभी ये तो इजी दिया हुआ है पुट ऑन, इसलिए यहाँ पर पुट्स बाय आएगा। अब 8वां, आई शेल वेट फॉर यू 10 AM, टाइम दिया हुआ है टिल, और इनमें से आपको एक प्रीपोजिशन यूज करना है। आई शेल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा 10 बजे। इन और टिल, अधिकतर बच्चों का आ गया होगा, और इसका सही आंसर है इन तो टाइम के लिए आता ही नहीं है, टिल आता है तक, टिल का मतलब होता है तक, तो इसलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? टिल। वी सी ब्लैंक स्पेस आईज, हम आंखों से देखते हैं, आंखों के द्वारा देखते हैं। बाय विद क्या आएगा? हम आंखों के द्वारा देखते हैं, आंखों के साथ देखते हैं, या यहाँ पर कोई और अर्थ निकाल रहा है विद। तुरंत आंसर कीजिए, अपना फिल कीजिए वी सी, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। और यहाँ पर आंसर आएगा विद। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर इसका विद का अर्थ है से, हम आंखों से देखते हैं, यहाँ साथ नहीं है, यहाँ अर्थ है से, इसलिए वी सी विद आइज। इस प्रकार ये टोटल हमने आपके आप ग्रामर के जितने क्वेश्चन हैं और आप लोगों ने किए होंगे, आप अपना स्कोर चेक कीजिए, और इसी प्रकार कंटिन्यू प्रैक्टिस हमारी चलती रहेगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।